हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो एमएस वर्ड में हमको फॉन्ट ग्रुप का इस्तेमाल करना हो और पैराग्राफ ग्रुप का इस्तेमाल करना हो तो कैसे हम इस ग्रुप का इस्तेमाल करें। अब ध्यान रखिएगा, एमएस वर्ड में पिछली क्लास हमने आपको बताया था क्लिप बोर्ड के बारे में, जो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, कट कॉपी और पेस्ट के बारे में। एक एक्स्ट्रा जो फॉर्मेट पेंटर दिया था जो हमने आपको अभी भी बताया और इसके पहले ही बताया कि अगर जो किसी एक पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग की गई है और सिर्फ इस फॉर्मेट को कॉपी करना है तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मेट पेंटर। अब एक फॉर्मेट जहां आपको अप्लाई करना वहां सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। सिर्फ फॉर्मेट ही आया वहां का ना, दूसरा कोई टैक्स नहीं है। हाँ, इसमें सबसे पहले हमको दिखा देगा फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थॉट, सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। तो लगभग ये आप लोग पढ़े भी होंगे ना, वर्ड पैड में याद है क्या है तो समझ लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दें इक्वल टू लोरेम। इस बार लोरेम ले लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज और ओपन और क्लोज और इतना पैराग्राफ आ गया है ना। अब देखिए इसमें से कुछ को हम सेलेक्ट करके बोल्ड करना चाहते हैं, दोनों में कुछ अंदर दिख रहा है। इटैलिक यदि हम सेलेक्ट करके इटैलिक पे क्लिक कर दे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हल्का सा झुका हुआ हो जाएगा आगे। और अंडरलाइन का मतलब पता ही होगा। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, जब हम लोग वर्ड पैड में थे ना तो सिर्फ एक लाइन दे सकते थे, सिंगल लाइन सिर्फ आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल हम लोग वर्ड पैड ओपन कर लिए, क्या ओपन कर लिए, वर्ड। यहाँ भी वही पैराग्राफ हम टाइप कर लिए, पैराग्राफ यही ले करके और वहीं हम क्या कर लिए, टाइप कर। पैराग्राफ आ गया है ना। देखिएगा अगर हम इसको सेलेक्ट करके अंडरलाइन करेंगे ना, बस एक ही अंडरलाइन होगा, इसके नीचे डबल लाइन नहीं। डबल लाइन दिख रहा है इसके नीचे, लेकिन हम चाहते नहीं डबल लाइन हो। उसके लिए वर्ड में जब आप आएंगे तो सेलेक्ट कर पहले क्लिक कर, देखिए पहले सिंगल ही लाइन आपको दिखाई दे। कितना लाइन, डबल लगाना चाहते हैं ना, या फिर इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो अंडरलाइन के जस्ट जब साइड में जाएंगे ना तो आपको एक एरो दिखाई देगा, दिख रहा है ना। इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन। इसके नीचे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा, बहुत सारे स्टाइल दिख रहा है ना। तो डबल लाइन चाहिए तो डबल क्लिक करिए, देखिए कितना लाइन हुआ इसमें, डबल लाइन हुआ है ना। हो सकता है इसका कलर चेंज करना, जो अंडरलाइन दे रहे हैं इसका कलर चेंज करना हो सकता है। फिर हम कहाँ जाएंगे, अंडरलाइन, और जब नीचे आएंगे तो आपको अंडरलाइन कलर दिखाई देगा, दिख रहा है ना। जो कलर चाहिए हम यहाँ से वो कलर क्या करेंगे, सेलेक्ट। जैसा रेड चाहिए, किस कलर में हुआ अंडरलाइन, हो जाएगा सही ना। यानी कि जैसे आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लीजिए, हो जाएगा ना। सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाना होगा, अंडरलाइन पे नहीं क्लिक करना है, बल्कि उसके बगल में लगे छोटे डॉट पे क्लिक करना है, एरो पे क्लिक करें तो ऐसा लिस्ट लेकर के आएगा। अब देखिए इसमें जैसे आप ले लेंगे ना वैसे ही अप्लाई हो जाएगा, दिख रहा है, हो जाएगा ना। अब आपको बिल्कुल नॉर्मल चाहिए पहले जैसे था, तो उसके लिए आप फिर आप जब यहीं पे आएंगे तो पहले तो आपको नॉर्मल लाइन लेना होगा ऊपर वाला, दिख रहा है ना। और फिर बाद में कलर को जा करके क्या करना होगा, ऑटोमेटिक करना होगा, कलर पे आ जाना होगा। और कलर पे आने के बाद क्या कर लेना होगा, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब जैसे पहले था वैसे ही आपको दिखाई, हो जाएगा। अब इस अंडरलाइन के बाद से जब आप आगे जाएंगे ना तो अगला आपको स्ट्राइक थॉट दिखाई देगा। ये अंडरलाइन मतलब समझ आ रहा है ना, कि जैसे स्टाइल चाहिए वैसे आप स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते। हाँ मोर, यहाँ पे अंडरलाइन दिखाई देगा। आपको अदर कोई अंडरलाइन चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगी, स्टाइल यहाँ भी दिया वही चेंज करने के लिए, दिख रहा है ना। जैसे लाइन चाहिए वैसे सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, चेंज हुआ, हो जाएगा ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे अंडरलाइन लगाना चाहते हैं। हाँ, अंडरलाइन के बाद से आगे आपको दिखाई देगा किसका ऑप्शन, स्ट्राइक, जो आप लोग पढ़े होंगे बीच से टेक्स्ट को क्या कर देता है, कट कर, हो जाएगा ना। और उसके आगे जाएंगे, अगला आपको दिखाई देगा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, जो आप लोग केमिस्ट्री का फार्मूला और मैथ का फार्मूला लिखने के लिए यूज कर रहे थे, वर्ड पैड।
समझने के लिए देखिए, पहले साइज को हम बड़ा कर लिए फॉन्ट के। टाइप कर दिया यहाँ पे H2। H2 तो नहीं पढ़ा जाएगा ना, H2 पढ़ा जाएगा। फिर पहले अंडरलाइन को हटा देते हैं, अंडरलाइन नीचे। तो 2 को पहले क्या करेंगे, नीचे से इस पे क्लिक करेंगे, सब स्क्रिप्ट। इसका शॉर्टकट की लिखवाए थे, याद है? याद है जी? कंट्रोल के साथ इक्वल टू सब स्क्रिप्ट के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ इक्वल टू किसके लिए, सुपर स्क्रिप्ट के लिए। यदि नहीं लिखे होंगे लोग तो लिख लीजिएगा। आ रहा समझ में? क्या क्या बता दे रहे हैं, एक बार देख लीजिए। बोल्ड के लिए कंट्रोल के साथ, हाँ बोल्ड के लिए कंट्रोल के साथ बी। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल के साथ आई, इसकी इटैलिक के लिए आई, और अंडरलाइन के लिए यू। हो जाएगा ना? सब स्क्रिप्ट के लिए क्या होगा, कंट्रोल के साथ इक्वल टू, कंट्रोल के साथ इक्वल टू। ये बोल्ड के लिए है, ये किसके लिए, इटैलिक के लिए, और ये किसके लिए, अंडरलाइन। अंडरलाइन, और ये किसके लिए, सब स्क्रिप्ट। किसके लिए, सब स्क्रिप्ट। और यही अगर हम कंट्रोल, और कंट्रोल बस किसका, शिफ्ट, और शिफ्ट के पास क्या कर देंगे, इक्वल टू। या फिर हम ये लिख सकते हैं कंट्रोल के साथ प्लस। तो प्लस लाने के लिए शिफ्ट बटन लेना होगा ना, तो कंट्रोल के साथ प्लस, ये किसका काम करेगा, सुपर स्क्रिप्ट। नोट कर लीजिए, ये किसके लिए होगा, सुपर स्क्रिप्ट के। हो जाएगा? कितना हो गया? फॉन्ट के साइज को छोटा या बड़ा करने के लिए, तो फॉन्ट के साइज को छोटा या बड़ा करना है तो लिख लीजिएगा, कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन बड़ा करने के लिए ग्रो फॉन्ट। क्या होगा, ग्रो फॉन्ट। इसके लिए होगा कंट्रोल, ध्यान रखिएगा बीच में आपको शिफ्ट लेना होगा। क्या लेना होगा, शिफ्ट। तभी तो ग्रेटर देन और लेस देन आएगा ना। टेक्स्ट साइज को बड़ा करना, ग्रो का मतलब होता है बड़ा करना, और श्रिंक का मतलब होता है छोटा। ग्रो का मतलब क्या होगा, बड़ा। इसके लिए ग्रेटर देन, और जब वही छोटा करना होगा तो इसके यानी कंट्रोल शिफ्ट के साथ कौन सा बटन, लेस देन। ग्रो फॉन्ट और श्रिंक हो गया। ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट हो गया ना। अब देखिए, अब इन सब का आप मतलब समझिए, सबका शॉर्टकट क्यों गया है ना, जितना ये दिया है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने इस्तेमाल किया किसका, सब स्क्रिप्ट का। सुपर स्क्रिप्ट के लिए देख लीजिए, जैसे सपोज करिए हम यक्स लिख दिए और इसके ऊपर स्क्वायर देना है, तो अभी यक्स टू, ये यक्स, एक यक्स स्क्वायर पता नहीं चल रहा है ना, तो ये 2 को सेलेक्ट कर लिए और सुपर स्क्रिप्ट यानी कंट्रोल शिफ्ट के साथ इक्वल टू बटन प्रेस कर दिए, चला गया ऊपर। और उसके आगे जाएंगे ना, तो अगला हमने आपको बताया ग्रो फंड के लिए और श्रिंक फंड के लिए। देखिए, ये फंड छोटा करने के लिए दिया, श्रिंक करने के लिए, और ये ग्रो करने के लिए, टेक्स्ट साइज को क्या करने के लिए, बड़ा। तो शॉर्टकट की देखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ यदि आप लेस देन करेंगे तो क्या हो रहा है, और यदि ग्रेटर देन करेंगे तो, ग्रेटर देन करेंगे तो, जो आप लोग वर्ड पैड में पढ़े थे, तो जब आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करके करेंगे तो कम से कम छोटा होगा तो कितना पे, एक पे, और अधिक से अधिक बड़ा होगा तो 1638। अधिक से अधिक कितना बड़ा होगा, 1600, 1638 हो गया है ना। अब देखिए, इससे ज्यादा यदि आप बड़ा करेंगे तो नहीं होगा, छोटा हो जाएगा, छोटा हो रहा है ना, लेकिन 1638 से ज्यादा बड़ा नहीं। हाँ, लेकिन जब इतना बड़ा हो जाएगा ना, एक कैरेक्टर हम पढ़ नहीं पाएंगे। देखिए 2 लिखा हुआ है, आधा, आधा ऊपर, आधा अगले पेज पे, ऊपर आ जाइए, ये भी का दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। हाँ, ये ओ का हो गया, जीरो का होगा, ओ का है लग रहा है।
हाँ, ये आई का है। आ रहा समझ में ना। अब वही अगर जो मिनिमम छोटा करें कितना होगा, 1 होगा। अंडू करके वापस आ जाते हैं, कितना पे था, यही था ना। अब मिनिमम छोटा करना तो कितना पे होगा ये। अब ये इतना बड़ा हो चुका है कि हम आसानी से पढ़ सकें, देखो यहाँ है, सिलेक्शन दिख रहा है ना, यही है, पढ़ पाएंगे क्या लिखा है ना, क्या लिखा था। हाँ, हो जाएगा ना। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थॉट, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ये हो गया। बाय डिफॉल्ट होता है जो 11 होता है, इसमें बाय डिफॉल्ट 11 होता है। आ रहा समझ में ना। अब ध्यान रखिएगा, अब सपोज कर हम इसी को सेलेक्ट कर, अब इसमें आप जाएंगे ना तो आपको एक टेक्स्ट स्टाइल दिखाई देगा, टेक्स्ट इफेक्ट, क्या दिखाई देगा, टेक्स्ट इफेक्ट। तो इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे आप लोग बहुत जगह हेडिंग पे जाते हैं ना, तो इतना समझ में आ रहा है ना। लेकिन अब समझिए यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट का मतलब क्या होगा। जैसे जब पहली क्लास में आप लोगों को स्टार्ट किए थे, उसमें बोले थे आप लोग बैनर भी डिजाइन कर सकते हैं ना, तुम पहले थी ही नहीं, तुम पहले नहीं थी इसलिए नहीं लिए, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। अब ध्यान दीजिए, तो टैक्स इफेक्ट का मतलब पहले समझिए, यहाँ पे आप लोग बैनर में देखते हैं ना, अलग अलग प्रकार से उसका टैक्स स्टाइल लिखा गया होता है, एक ही टैक्स में कई सारा कलर होगा, उसका अलग अलग आउटलाइन शैडो अलग अलग बना होता है। तो वैसे यदि आप बनाना चाहते हैं तो आपको किस में आना होगा, टैक्स इफेक्ट में। देखिए थोड़ा साइज और बड़ा कर लेते हैं। अब इसमें देखिएगा, चाहे आप H2 कोई भी कैरेक्टर लिख सकते हैं, तो नहीं समझ में आ रहा है ये चीजें, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिए, सिर्फ क्या लिख दिए, या पूरा नाम लिख दिया, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसके साइज को हम सेलेक्ट कर लिए, और थोड़ा सा साइज को क्या कर लिए, बड़ा कर, इतना दिख रहा है ना। अब इसी में हमको स्टाइल देना है, या फिर एक ही हम इतना ही रखते हैं इंस्टीट्यूट तक, और इसके साइज को और बड़ा कर लेते हैं, ताकि इफेक्ट जो है ना वो क्लियर रूप से दिखाई दे। इतना दिख रहा है ना। अब देखिए हम इसको सेलेक्ट तो कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद से टेक्स्ट इफेक्ट में आ गए, यहाँ आपको बना बना हुआ बहुत सारा टेक्स्ट इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा, चेंज हो जाए नीचे टेक्स्ट में, चेंज हो रहा है। बहुत जगह आप लोग ऐसे टेक्स्ट देखे होंगे ना, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बना बना हुआ फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कि जैसे चाहिए आप वैसे फॉर्मेट यहाँ पे सेलेक्ट कर, हो जाएगा ना। लेकिन ये सारा स्टाइल आपको अपने हिसाब से बनाना है, तो उसके लिए जब आप टेक्स्ट इफेक्ट में जाएंगे ना, देखिए पहला आउटलाइन दिया है, पहला क्या दिया है, आउटलाइन। तो आउटलाइन का मतलब समझिएगा, कि अगर जो एक टेक्स्ट लिखा गया है ना ए नाम से, या सपोज करिए जी लिखा गया है ना, तो जी में दो कलर होगा, एक आउटलाइन कलर होगा और दूसरा फील कलर होगा। आउटलाइन का मतलब क्या होगा, कि जी का जो बाहरी बाहरी ये लाइन होगा ना, ये आउटलाइन कलर है, और इसके अंदर जो कलर हुआ ये कौन सा है, क्या है ये, फील कलर, वो क्या है, फील कलर। तो सबसे पहले ही दे रहा था कि आप आउटलाइन कलर क्या चाहते हैं, आउटलाइन। देखिए पहले तो कलर दे रहा है, सिर्फ आउटलाइन चेंज हो रहा है उसका ना, आउटलाइन सिर्फ चेंज हो रहा होगा। चले पहले पहले नॉर्मल कर लीजिए इसको, किस कलर में है आपका टेक्स्ट, ब्लैक है ना, या फिर इसको किस कलर का कर लिया, रेड में। अगर जो हम आउटलाइन येलो कलर का दें तो कुछ दिखाई देगा ना, पता चल रहा है थोड़ा वो। सबसे बेहतर है टेक्स्ट को हम व्हाइट येलो कर लेते हैं, टेक्स्ट को क्या कर लिए, येलो। अब आउटलाइन हम यहाँ से कर ले रहे हैं कौन सा कलर, पता चल रहा है। लेकिन इसके आउटलाइन के विड्थ को और आप मोटा कर सकते हैं, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे विड्थ मोटा हो रहा है ना आउटलाइन, क्योंकि अभी ब्लैक कलर ही है, क्योंकि हम दूसरा कोई कलर चूज नहीं किया, तो जो कलर लेंगे उसी कलर का यहाँ पे चेंज होता है। क्लियर है ना। अब ये तो रहा क्या, हमने आउटलाइन चेंज किया, आउटलाइन में कलर कर दिया हम रेड कलर का, और भी थोड़ा सा मोटा कर, चलिए थोड़ा सा कम करते हैं विथ को। अब जब नीचे आएंगे, अगला आपको शैडो दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, शैडो। यदि आप जो टेक्स्ट लिखे हैं ना गायत्री इंस्टीट्यूट, इसका परछाई आप बनाना चाहते हैं,
उसका छाया बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस ऑप्शन पे आना होगा, शैडो। देखिए आपको अलग अलग इफेक्ट दिखाई दे, थोड़ा सा नीचे देखिए इफेक्ट दिख रहा है हमारा किसमें, शैडो और शैडो वाला, पता चल रहा है ना, हल्का सा छाया पीछे पता चल रहा होगा, ये अंदर पता चलेगा, ये वाला जो ले रहे हैं ना, देखिएगा इसके अंदर पता चलेगा, यहाँ पे अंदर पता चल रहा है कलर का, थोड़ा सा डार्क नहीं हल्का सा लाइट हो रहा है ना, लेकिन इससे ऊपर जाएंगे ना तो बाहर होगा, ऊपर देखिए थोड़ा सा छाया जैसा महसूस हो रहा है, ये दिख रहा है थोड़ा सा ऊपर इस बार हुआ है। जैसे आप यहाँ से इसका शैडो लेंगे वैसे आपको शैडो इफेक्ट दिखाई, चलिए हम ये वाला ले लेंगे, ये वाला नीचे देखिए आपको शैडो दिख रहा है ना, हो जाएगा ना। और यही शैडो को फिलहाल हम हटा रहे हैं यहाँ से, सेलेक्ट कर लिए और शैडो को हम यहाँ से क्या कर लिए, क्या नो, अब पता चल रहा है कुछ, नो कर रहे हैं, नो शैडो है और यहाँ से शैडो, कुछ अंदर दिख रहा है, ये नो शैडो यानी कि इसमें कोई शैडो नहीं, और ये शैडो पे आ जाए, अंदर कुछ दिख रहा है ना, और शैडो के नीचे जाए तो रिफ्लेक्शन दिखाई दे, तो रिफ्लेक्शन का मतलब पता है ना, जो रिफ्लेक्ट करता है उसको वापस से भेज देता है। अब देखिए इसमें जैसे रिफ्लेक्शन पे आएंगे ना, तो आप लोग देखे होंगे अगर जो हम लोग कहीं खड़े होते हैं पानी के बाहर ना, तो हमारा परछाई नीचे बना हुआ दिखाई देता है, सेम आकार का, सेम एक जैसा एक कलर, वैसे ही अगर जो चाहिए तो रिफ्लेक्शन में आ जाएगी, नीचे रिफ्लेक्ट कर रहा है, जितना लंबा लेना हो पूरा पूरा लेना हो तो पूरा पूरा ले लीजिए, लास्ट तक पूरा पोजिशन आ गया है ना, इंस्टीट्यूट का सारा रिफ्लेक्ट कर दिया पीछे, दिख रहा है, गायत्री का सारा रिफ्लेक्ट किया है ना। हाँ कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं, कम हो रहा है ना, पहले से कुछ कम हुआ, जितना पे आप इसका इफेक्ट बनाना चाहते हैं खुद के हिसाब से वैसे यहाँ से रिफ्लेक्ट दे सकते। हाँ तो स्पेस होगा नहीं, अब जब वो अपना रिफ्लेक्शन देगा तो बीच में उस रिफ्लेक्शन को दिखाने के लिए जगह चाहिए ना, तो जगह लेगा नहीं अपने हिसाब से, देखो इसको दिखाने के लिए जगह चाहिए ना, नहीं तो इसके ऊपर आया तो ये भी पता नहीं चलेगा और ये भी पता नहीं चलेगा, उसी को दिखाने के लिए अपने आप अपने बीच में क्या कर लेगा, जगह बना लेगा। हाँ ग्लो का मतलब समझिएगा, जब ग्लो में आएंगे ना तो टेक्स्ट आपको कुछ ऐसे स्टाइल में दिखाई, कुछ अंतर नजर आ रहा है ग्लो में, ग्लो का अंदर समझ में आ रहा है जी, पीछे से कलर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी सिर्फ इसी कलर का दिखाई दे रहा है ना, जाएंगे अगर आप ग्लो में बार बार बस वही कलर दिखाई दे रहा है ना, लेकिन अदर कोई आपको कलर लेना है ना, आप आ जाइए किसमें, मोर ग्लो कलर, जैसे आपको जो कलर लेना वो कलर ले लीजिए, कौन सा बेहतर दिखेगा, रेड ले लें, तो रेड तो पहले था ही वहां, ग्रीन ले लीजिए। हाँ लेकिन अब और भी आपको ऑप्शन इसमें जानना है, जब ग्लो में जाएंगे ना, देखिए दिया ग्लो ऑप्शन, ग्लो ऑप्शन में जाए तो साइज देखिए अभी 8 पॉइंट दे रहा है ना, साइज को बढ़ा लीजिए, ज्यादा हो रहा है ग्लो, ग्लो का साइज कम या ज्यादा हो रहा है ना, जैसे आप ग्लो का साइज कम या ज्यादा रखना चाहते हैं वहां उतना वो साइज यहाँ से ले सकते, हो जाएगा। नीचे ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रहा होगा, ट्रांसपेरेंसी आगे हम लोग को कई बार ये शब्द मिलेगा, कौन सा शब्द, ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब समझिएगा, ट्रांसपेरेंसी यदि आपका हाई रहेगा तो आपको डार्क कलर दिखाई देगा, और ट्रांसपेरेंसी अगर जो लो रहेगा तो आपको कलर क्या होगा, लाइट दिखाई देगा, जैसे हम लोग ग्रीन कलर की बात करें, एक डार्क होता है और एक लाइट होता है, जो गाढ़ा और हल्का बोलते हैं, आ रहा समझ में ना, तो उसके लिए देखिए ट्रांसपेरेंसी को अभी हम कम कर रहे हैं, इसमें बढ़ रहा है ना ट्रांसपेरेंसी को कम करने पर, और वही बढ़ा क्या हो रहा है, लाइट हो रहा है ना, अंतर दिख रहा है इसमें, अब वही जो भी आप कलर लेंगे तो उसका आपको अलग अलग दिखाई देगा, हो जाएगा ना, तो जैसे आपको चाहिए वैसे आप यहाँ से सेलेक्ट, हाँ प्रीसेट दिखाई देगा, जैसे आपको पहले से बना बनाया हुआ चाहिए तो आप यहाँ से बना बनाया हुआ ले सकते, तो बना बनाया हुआ तो हम लोग वहीं से ले रहे थे ना, इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे जाएंगे तो बना बनाया हम लोग यहीं से ले ले रहे थे, लेकिन खुद से बनाना था तो हम कहाँ चले गए, ग्लो ऑप्शन, और यहाँ से जैसे ट्रांसपेरेंसी कम या ज्यादा रखना वो कर लिए, और फिर उसके बाद जो कलर चाहिए कलर ले लिए, जितना साइज चाहिए वो साइज ले,
हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? और फिर इसके आगे जाएंगे तो ग्लो के नीचे आपको दिखाई देगा नंबर स्टाइल। क्या दिखाई देगा? तो ये इस पे अप्लाई नहीं होगा, ये नंबर पे अप्लाई होगा। पता है कब ये आएगा? और नीचे आ जाइए, नंबर लिख लीजिए। नंबर कुछ लिख दिए है ना। अब इसको देखिए, हम सेलेक्ट कर लिए, टेक्स्ट इफेक्ट में गए, नंबर स्टाइल पे आए, ये वाला ले लो, या फिर ये वाला ले लेते हैं। कहीं आपको ऊपर, कहीं नीचे, कहीं छोटा, कहीं बड़ा दिख रहा है ना? ये थोड़ा सा छोटा है, ये क्या है? बड़ा। फिर ये ऊपर चला गया है, ये नीचे आ गया है, फिर ये ऊपर, और ये हो जाएगा ना। तो जैसे हम यहाँ पे स्टाइल इसका लेना चाहते हैं, वैसे हम नंबर का भी स्टाइल ले सकते हैं। हो जाएगा ना। चलिए सेलेक्ट किए, फिर चले गए हम आगे। आपको दिखाई दे रहा होगा लेनर का। ये भी कब काम करेगा? जब हम लोग आगे जाएंगे ना, तो आगे हम लोग सिंबल लाना पड़ेगा। क्या लाने के लिए? सिंबल। जैसे आप लोग सिंबल शिफ्ट के साथ लेके आते हैं, 1 से लेकर के और लास्ट 9 तक ना, तो वैसे आपको दिखाई देगा इंसर्ट में सिंबल, दिख रहा है ना। इस सिंबल को लाने के बाद इसका भी स्टाइल, और जैसे ऊपर नीचे करना चाहते हैं, बाकी इसमें 2 ऑप्शन का हम यूज कर सकते हैं। देखिए, तो नंबर के लिए दिया है, और फिर जब आगे जाए तो दिया किसके लिए भाई? जो भी आप ले रहेंगे सिंबल, उसको अपने हिसाब से स्टाइल देना चाहते हैं, ऊपर नीचे या छोटा बड़ा, इस ऑप्शन का यूज कर सकते। लेकिन ये ध्यान रखिए, नीचे 3 नंबर और सिंबल के लिए हो जाएगा, लेकिन ग्लो से ऊपर और आउटलाइन तक किसके लिए दिया है? टेक्स्ट के लिए दिया है। किसके लिए? टेक्स्ट। कि यदि आप कोई अल्फाबेट, कोई वर्ड लिख रहे हैं, तो उसके लिए आप आसानी से सारा इस्तेमाल कर सकते। हो जाएगा ना। अब कोई जरूरी नहीं कि नंबर पे आप स्टाइल नहीं दे सकते हैं। नंबर पे यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो नंबर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हो जाएगा ना। अप्लाई हो रहा है, पता चल रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? यानी कि टैक्स इफेक्ट क्या, ये क्लियर हो रहा है ना? ध्यान रखिएगा, कहीं भी आप कोई टैक्स लिख रहे हैं, अच्छा से कोई हेडिंग आपको देना है, और वहां पे यदि आप ये चाहते हैं हम किसका इस्तेमाल कर सकें, जो भी टैक्स लिखे उसका एक अलग इफेक्ट दिखाई दे, फिर टैक्स टाइप करिए। टैक्स को क्या करेंगे? टाइप करेंगे, और उसको फिर हम क्या कर लेंगे, और जैसे आपको इफेक्ट लगाना है, वैसे आप यहाँ से इफेक्ट लगा। हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए, इसके आगे जब जाएंगे ना, तो अगला आपको हाईलाइटेड कलर दिखाई देगा, टेक्स्ट हाईलाइटर। हाईलाइटर आप लोग पढ़े हैं ना? टेक्स्ट हाईलाइटर क्या है? टेक्स्ट हाईलाइटर आप लोग वर्ड पैड में पढ़े हैं ना? क्या करता है टेक्स्ट हाईलाइटर? टेक्स्ट के बैकग्राउंड को क्या कर देगा? हाईलाइट कर देगा। जैसे सपोज करिए, हम इसी को सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने से हाईलाइट करना चाहते हैं जिस कलर से, वो कलर हम यहाँ हाईलाइट कर सकते। हो जाएगा ना। और उसके आगे आपको टेक्स्ट कलर दिखाई देगा। कौन सा कलर? जो आपको कलर करना है टेक्स्ट का, वो कलर ले लीजिए। हाँ, लेकिन एक चीज समझिएगा, हमें एक टेक्स्ट में 2 कलर या 3 कलर फिल करना भी आपको नहीं बताया है। कई जगह आप लोग टेक्स्ट देखे होंगे ना, जैसे अगर हम ये कहें यहाँ पे हमारा हमने लिख दिया क्या, गायत्री। क्या लिख दिए? गायत्री। इसके साइज को सेलेक्ट करके बड़ा कर दिए, और इसमें करना ये है ना, कई सारा कलर, इसी में गायत्री में ही कई सारा कलर हमको फिल करना है। तो अगर जब भी हम कलर कर रहे हैं, तो कोई एक ही कलर हो रहा है ना, कोई एक ही कलर हो रहा है, लेकिन हमको कई सारा कलर इसमें करना है। कितना कलर? कई सारा कलर करना है। तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ग्रेडियंट का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? ग्रेडियंट। मोर कलर का मतलब समझ लीजिए, कि इसमें से जो कलर आपको चाहिए वो नहीं है, तो वो कलर लेने के लिए कहाँ जाएंगे? मोर कलर। और आपको जैसे कस्टम करके बनाना हो ना, वैसे आप यहाँ से कलर बना सकते हैं। हो जाएगा ना। जो कलर चाहिए वो कलर खुद से हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं।
लेकिन हमको कई सारा कलर करना है, तो उसके लिए हमको आना होगा ग्रेडियंट में। किसमें आना होगा? तो ग्रेडियंट बना बना हुआ आपको कई सारा दिख रहा है, देखिए दिख रहा है ना। तो बना बना हुआ हमको नहीं चाहिए, बल्कि देखिए हमको कहाँ जाएंगे, मोर ग्रेडर। यानी कि हम कहाँ गए, पहले टेक्स्ट लिख लिया और साइज को क्या कर दिए, बड़ा कर दिए। उसका हम कहाँ पे आ गए हैं, फॉन्ट कलर में, और फॉन्ट कलर के बाद से ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट के बाद से मोर ग्रेडियंट। अभी आपको यहाँ पे सॉलिड कलर दिख रहा है ना, सॉलिड कलर का मतलब कोई एक ही कलर है ना। और ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे तो डार्क दिखाई देगा, और ज्यादा करेंगे तो कम दिखाई देगा। आ रहा है समझ में ना? कम नहीं बस, बल्कि वही कलर हल्का सा क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, हल्का कलर हो जाएगा। आपको ग्रेडियंट फील करना है ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा ग्रेडियंट। किसका ऑप्शन दिखाई दे रहा है? सपोज करिए ना, जो हम गायत्री लिखे हैं ना, तिरंगे का कलर करना चाहते हैं। किस कलर का है? तिरंगे कलर का। तो कितना कलर होना चाहिए? 3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर साइड में, जब साइड में आएंगे ना, तो ग्रेडियंट में आपको ऐसे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, स्पॉट, स्टॉप्स। अब स्टॉप्स क्या है कि ये कलर कहाँ स्टॉप हो जाएगा, तो यहाँ स्टॉप हो जाएगा, ये कलर यहाँ स्टॉप हो जाएगा, और ये कलर यहाँ स्टॉप हो जाएगा। 3 कलर दिख रहा है अभी ना, मतलब आपको 3 स्टॉप दिख रहा है ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक, किसी को डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर दीजिए। कितना बचा अभी? अब कितना बचा? इसको भी सेलेक्ट करके हम क्या कर देंगे, टिक। यानी कि 2 रहना चाहिए कम से कम। अब जितना आप अधिक लेना चाहते हैं ना, प्लस वाले बटन पे क्लिक करके आप उतना अधिक ले सकते हैं। कितना हो गया? अब कितना हो गया? 4। 4 हो गया है ना। और यदि आप इस ऐड वाले बटन पे नहीं क्लिक कर पा रहे हैं ना, तो जहां आपको ऐड कराना वहीं डबल क्लिक कर दीजिए। कितना कलर हो गया? अब कितना हुआ? और अब सब में आप अलग अलग कलर फिल कर लीजिए। इस पे क्लिक करिए, इसका कोई अलग कलर ले लीजिए। इस पे क्लिक करिए, इसका कोई अलग कलर ले लीजिए। इस पे क्लिक करिए, इसका कोई अलग कलर। इस पे क्लिक करिए, इसका कोई अलग कलर। इस पे क्लिक करिए, इसका कोई अलग कलर। ऐसे कलर चूज कर ले जाएंगे ना। जैसे जैसे आपको अलग अलग कलर रखना है, वैसे वैसे आप अलग अलग कलर यहाँ से चूज कर सकते। और भी कलर ले सकते हैं, ऐसा नहीं नहीं ले सकते। अभी टेक्स्ट देखिएगा, आपको ऐसे दिखाई देगा। कुछ अंतर दिख रहा है ना। लेकिन मात्र हमको 3 कलर चाहिए तिरंगे के कलर का, तो उसके लिए हम यहाँ पे कितना फिर स्टॉप रखेंगे, तो बाकी सब कुछ सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर देंगे, डिलीट। हम इसलिए ये ज्यादा ऐड करना बता दिए, ताकि वो आपको 3 कलर से ज्यादा कोई कलर लेना हो तो आप यहाँ पे ले सकते। अभी आप आइए, देखिए आपको कितना कलर दिख रहा है इसमें, पता चल रहा है कलर? इसमें देखो बेहतर पड़ेगा। दिख रहा है जी? पता चल रहा है अच्छे से ना? अब इसमें हम क्या कर दिए कि जो हमारा कलर है ना, तो पहले वाले को हल्का सा हम कौन सा कलर कर देंगे, बस ऑरेंज कलर हो जाएगा ना। हम मोर कलर में आ जाते हैं सबसे बेहतर, और अपने हिसाब से जो कलर चाहिए वो कलर हम यहाँ पे बना लेते हैं। हो जाएगा ना। और फिर यहाँ से क्या कर लिए वो, दूसरा किस कलर का रहेगा, वाइट। दूसरा वाइट कर दिया। और तीसरा किस कलर का, ग्रीन। कुछ अंतर आपको दिख रहा है ना, लेकिन बीच में ऐसा धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। तो जो ट्रांसपेरेंसी है ना, ट्रांसपेरेंसी को सेकंड वाले को सेलेक्ट करके थोड़ा सा बढ़ा ले। ब्राइटनेस को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अब कुछ अलग सा दिख रहा है, बन जाएगा ना। तो एक टेक्स्ट में देखिए, अगर हम सिर्फ बात करें जी का, तो जी में 3 कलर मिक्स हुआ है ना। ऊपर कौन सा कलर, नीचे बीच में, और उसके नीचे, बन जाएगा ना। अब कोई जरूरी नहीं कि आप यही इतना ही कलर ले सकते हैं। तो आपको जितना कलर चाहिए आप यहाँ पे ऐड करिए, और उसका कलर यहाँ पे सेलेक्ट करिए। हो जाएगा ना।
तो ऐसे अगर जो आपको कलर करना है टेक्स्ट का, तो आपको कहाँ जाना होगा, यानी कि पहले आपको सेलेक्ट कर लेना, ये क्लोज कर दीजिए, पहले सेलेक्ट कर लेना होगा, टेक्स्ट कलर में जाना होगा, उसके बाद से ग्रेडियंट के बाद से किसमें, मोर ग्रेडियंट आ जाएगा ना। हाँ देखिए यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिखाई देगा, टाइप का भी ऑप्शन दिखाई देगा, प्रीसेट का भी ऑप्शन दिखाई देगा, और फिर आपको दिखाई देगा किसका, डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन में बिल्कुल ऐसे है ना, कि ऊपर आपका रेड है, बीच में आपका क्या है, व्हाइट, और उसके नीचे ग्रे। हम चाहते हैं ऐसे थोड़ा सा तिरछा में रहे, हम ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। अब इधर देखिए कौन सा कलर है, बीच में यहाँ पे कौन सा कलर है, और यहाँ पे कौन सा कलर है। तो जैसे आपको डायरेक्शन चाहिए होगा, वैसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अपने हिसाब से रोटेट कराना चाहते तो अपने हिसाब से भी रोटेट करा सकते हैं आप। रोटेट हो रहा है देखिए, रोटेट हो रहा है ना, घूमता जाएगा वहीं पे चारों तरफ, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, इतना कर ले जाएंगे ना। तो अभी हमने आपको क्या क्या बताया, तो सबसे पहले बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थॉट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में, और टेक्स्ट इफेक्ट के बाद से यानी कि हाईलाइट, और हाईलाइट के बाद से टेक्स्ट कलर के बारे में, हो जाएगा ना। और आगे एक चीज और समझ लीजिए, आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा भाई टेक्स्ट साइज को बड़ा करना, और यहाँ से टेक्स्ट साइज को छोटा, ये तो लगभग पता है ना। उसके आगे ऑप्शन आपको दिखाई देगा चेंज केस का। आप लोग F3 बटन पढ़े हैं ना, केस चेंज कर रहा था, तो कितना केस पढ़े हैं आप लोग, 3 केस पढ़े हैं। और जो मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 होते हैं, लेकिन जब यहाँ वर्ड में आप काम करेंगे ना, तो आपको 5 केस दिखाई देगा। कितना केस, 5। कौन कौन सा, तो क्लिक कर यहाँ ड्रॉप डाउन पे, पहले आपको सेंटेंस केस दिखाई देगा, बाय डिफॉल्ट तो सेंटेंस में है ही ना, पहला कैपिटल और बाकी सारा स्मॉल। लोअर कर दीजिए तो सारा क्या हो जाएगा, और अगर जो हम अपर कर दिए तो सारा क्या हो जाएगा, सारा क्या हो जाएगा, कैपिटल। और अगर जो हम यहाँ पे कर देंगे कैपिटलाइज इच वर्ड, तो जितना वर्ड रहेगा सबका पहला लेटर क्या हो जाएगा, बड़ा। जैसे उसको समझने के लिए देखिए हम कुछ पैराग्राफ ला लेते हैं, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंट, सारा भी सेंटेंस केस में है ना, पहला कैपिटल और बाकी सारा। तो हम यहाँ पे ट्राई कर लिए लोअर केस का, तो सारा किस में हो गया है, स्मॉल लेटर, सारा स्मॉल लेटर में हुआ है ना। अब यही हम कर दिए क्या कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो पूरे लेटर का पहला देखिए कैपिटल है पहला लेटर, पूरे वर्ड का पहला लेटर क्या है, कैपिटल, हो जाएगा ना। लेकिन आपसे कोई ये कह रहा है कि नहीं पहला इस्तेमाल करना है और बाकी सारा कैपिटल करना है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे टूगल केस का। किसका, देखिए पहला छोटा कर दिया और बाकी सारा कैपिटल, पहला लेटर स्मॉल और बाकी सारा लेटर कैपिटल, हो जाएगा ना। क्या हुआ, हाँ अंडरलाइन इसलिए दे रहा है, समझ लीजिए कि जो रेड कलर की लाइनिंग देगा ना, वहां पे मिस्टेक बताता है मीनिंग का, किसका किसका मिस्टेक बताता है, मीनिंग का। और जिसके सामने ब्लू लाइनिंग देगा ना, जिसके नीचे, वहां पे ग्रामर का मिस्टेक, किसका मिस्टेक है, ग्रामर। तो ये सही करना हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग आ जाएंगे किसमें, रिव्यू टैब में तब, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए दिया है ना यहाँ पर। तो फिलहाल ये वाला ऑप्शन समझ में आ रहा है ना, कि आपके पास MS वर्ड में कितना केस मिल जाएगा, सेंटेंस, लोअर, अपर, कैपिटलाइज ईच वर्ड और गूगल, कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा ना। तो अभी तक आप लोगों ने सीखा ये। दूसरी चीज कि आप इसको खूब फॉर्मेटिंग कर लीजिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी आपको फॉर्मेटिंग करना तो वो फॉर्मेटिंग कर लीजिए, हो गया है ना। थोड़ा सा चलिए साइज को इंक्रीज भी कर देते हैं, बड़ा भी कर देते हैं, लेकिन जैसे पहले था वैसे ही करना है। हम यहाँ से क्या कर देंगे, क्लियर ऑल फॉर्मेट, क्या पहले ऐसे ही था, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करने से क्या होगा, पहले जैसे टेक्स्ट था वैसे तुरंत हो जाएगा। हम टेक्स्ट को क्या कर दिए, कलर कर दिए,
बोल्ड, इटैलिक, टेक्स्ट साइज को बड़ा कर दी। अब पहले जैसा था वैसा ही करना है, तो सब पे क्लिक करना होगा ना। बस एक ही बार क्लिक कर दीजिए किस पर, क्लियर ऑल फॉर्मेट। क्या पहले ऐसे ही था? और यहाँ से आप लोग टेक्स्ट साइज को बड़ा करना छोटा करना सीखे ही हैं। आगे आपको दिखाई देगा फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए, जैसे आपको स्टाइल चाहिए ना वैसे आप यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट करते जाइए, हो जाएगा ना। चेंज हो रहा है, इसे आप लोग पढ़ ले जाएंगे ना, हो जाएगा जी। हाँ थोड़ा बहुत पढ़ ले जाएंगे। वीडियो प्रोवाइडेड से पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव यू पॉइंट, आ रहा है समझ में ना। हाँ नहीं तो आपको अदर और कोई फॉर्मेटिंग लेना है, नीचे आ जाए बहुत सारा फॉर्मेट आपको दिख जाएगा, हो जाएगा जी। तो ये फॉन्ट ग्रुप का सारा ऑप्शन ट्राई कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें? तो ये आज आप लोग फॉन्ट ग्रुप का सारा ऑप्शन ट्राई कर लीजिएगा, आ रहा है समझ में ना। और हो सके तो सबसे बेहतर आप लोग ट्राई कर लीजिएगा कौन सा, ये इफेक्ट वाला सारा ट्राई कर लीजिएगा। और उसके आगे जो हमने आपको ग्रेडियंट कलर बताया ये, हो जाएगा ना। क्योंकि इसके पहले ही ऑप्शन आप लोग सारा पढ़े हैं, बस हमने आपको एक बार याद दिलाया, हो जाएगा ना। तो ये यहाँ तक आज आप लोग ट्राई करिएगा लोग। अगली क्लास में आपको ये बताएंगे पैराग्राफ ग्रुप। और इस पैराग्राफ ग्रुप में ना आप लोग को लिस्ट बनाना भी बताएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है ना वो भी बनाना बताएंगे। हम्म, है उसके लिए वो फॉन्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, गूगल इनपुट टूल। हाँ देखो जिस कंप्यूटर में आप होगा ना गूगल इनपुट टूल दिख रहा है ना, क्लिक कर दें, सबको डिलीट कर देगा। हम यहाँ पे लिख दिए क्या, RAM स्पेस, यही ना, वो गूगल इनपुट टूल होता है, हो जाएगा ना। इतना कर ले जाएंगे ना। तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करिए लोग।